झारखंड के 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है, जिसमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन और पूर्व सांसद गीता कोरा सहित कुल 683 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 15 जिलों के निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि 950 बूथों पर मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। हालांकि उस समय कतार में खड़े लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आज मतदान का दिन है और वहीं 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों के साथ ही एक लोकसभा सीट वायनाड के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। क्या कुछ अभी का अपडेट है? क्या कुछ इंतजाम, कैसा माहौल आज दिखाई दे रहा है? तो देखिए, आज फिर चुनाव की घड़ी है। झारखंड के पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है, तो वहीं 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और वायनाड की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत भाजपा और अन्य सहयोगी दलों की प्रत्याशी जो है झारखंड में 43 सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो वहीं शेष 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों के साथ ही वायनाड, केरल की जो वायनाड लोकसभा सीट है वहां पर उपचुनाव यहां पर आज हो रहा है। शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की भी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। राजस्थान समेत 31 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर किसी कारणों के चलते विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, जिसमें प्रत्याशी का जो विजयी प्रत्याशी था उसका निधन के कारण, एक सीट पर दल बदल के कारण और शेष सीटों पर जो विधानसभा के सदस्य थे उनके लोकसभा में चुने जाने के कारण ये मतदान हो रहा है। राजस्थान की 7 सीटें जो है वो इसमें शामिल है। राजस्थान के 7 सीटों के साथ ही पश्चिम बंगाल की 6, आसाम की 5, बिहार की 4 और कर्नाटक की 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और मेघालय की एक विधानसभा सीट पर जो है ये उपचुनाव हो रहा है। अगर उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजामात किए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, जिससे किसी भी हिंसक घटना को टाला जा सके। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। साथ ही लगातार सीसीटीवी कैमरों और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मतदान केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। साथ ही प्रशासन की ओर से वेब कैमरे के जरिए भी जो है रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और ऑब्जर्वर्स जो निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए गए हैं वो लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे किसी भी तरह की घटनाओं को टाला जा सके, आरोपों को जो है जांच की जा सके। साथ ही सी विजिल ऐप के जरिए भी जो है लगातार निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई शिकायत अगर निर्वाचन आयोग को मिलती है तो उसकी तुरंत मौके पर जाकर के जो है उसका निस्तारण किया जा सके। शाम मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम के संग्रहण केंद्रों पर तमाम ईवीएम मशीनों को जमा किया जाएगा। वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए, जिसके बाद निर्धारित जो ईवीएम संग्रहण केंद्र है वहीं ईवीएम मशीनों को संग्रह किया जाएगा और 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा जो है उनके चारों ओर रखा जाएगा। भीतरी सुरक्षा घेरा जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों का होगा, क्योंकि लगातार देखने में आता है कि ईवीएम मशीनों को लेकर स्थानीय नेताओं की ओर से स्थानीय पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन का दखल भीतर नहीं होगा, केवल बाहरी जो तीसरा सुरक्षा घेरा होगा वहां पर स्थानीय पुलिस बल जो है वो तैनात रहेंगे। साथ ही निर्धारित जो गणना की जो तिथि है उसी दिन ईवीएम मशीनों को जो है 3 स्तरीय लॉक से खोला जाएगा। साथ ही तमाम पोलिंग पार्टीज के जो लोग, जो प्रतिनिधि है वो उस वक्त मौजूद रहेंगे, उन्हीं की निगरानी में खोला जाएगा और मतों की गणना फिर निर्धारित तिथि पर की जाएगी।
जी विवेक, मतदान केंद्रों पर कैसा माहौल दिख रहा है? सुबह से ही लोगों की भीड़ वहां पर दिख रही है या अभी कम संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्था वहां पर आम जनता के लिए की गई है मतदान केंद्रों पर? जी बिल्कुल, देखिए मतदाताओं को 100% मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से पहले ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। जो सीनियर सिटीजन्स मतदाता थे या दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते थे, उनके लिए होम वोटिंग सुविधा दी गई थी। होम वोटिंग सुविधा के प्रति भी जो है खासा रुझान देखा गया। साथ ही आज मतदान का दिन है और खासा उत्साह जो है वो कई मतदान केंद्रों पर देखा जा रहा है। तो कई मतदान केंद्र सुबह से जो सूने नजर आ रहे हैं। हालांकि ये माना जा सकता है कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मतदाताओं का क्या रुख रहता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल तमाम मतदान केंद्रों पर देखा जाए तो मिला जुला सा असर नजर आ रहा है। कई जगह सुबह लंबी कतारें नजर आ रही है मतदाताओं की वोट डालने के लिए, तो कई मतदान केंद्रों पर फिलहाल मतदान जो है वो सूना नजर आ रहा है। ये जरूर माना जा सकता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, दिन निकलेगा, मतदाताओं की संख्या जो है मतदान केंद्रों पर खासी देखी जाएगी, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि जिन इलाकों में उपचुनाव हो रहा है वहाँ उपचुनाव से पहले जब पोलिंग वहाँ पर हुई थी, उससे पहले ये देखा गया था कि मतदाताओं खासा रुझान देखा गया था और कई जगह पर मतदाता प्रतिशत जो है वो काफ़ी बेहतर रहा था। तो ये जरूर माना जा सकता है कि 6 बजे तक मतदान होगा। धीरे धीरे मतदान जो है वो आगे बढ़ेगा और लगातार चुनाव आयोग की ओर से जो कवायद 100% मतदान को लेकर के की गई थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती नजर आएगी। साथ ही युवा वोटर जो है उसका रुझान काफ़ी बेहतर माना जाता है। पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो युवा मतदाता जो है वो बढ़ चढ़कर वोटिंग करते हैं, उसमें पहली मर्तबा वोट डालने वाले मतदाता भी शामिल होते हैं। तो आज भी देखा जाएगा कि जो मिला जुला रुझान अभी देखा जा रहा है, शाम तक युवा मतदाता जो है उसका रुझान कैसा रहता है, क्या फर्स्ट टाइम वोटर जो है जो पहली मर्तबा वोट डाल रहा है वो भी मतदान केंद्र तक पूरी तरह से पहुँच पाता है और अपना वोट कर पाता है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।